लेसन का 10th क्लास फर्स्ट लैंग्वेज। लेसन का नाम एक कहानी यह भी, लेखिका मुन्नू भंडारी। अभी तक तो हम लोग पार्ट सब में पढ़े थे कि कैसे कैसे ये आज़ादी की लड़ाई में भाग लेती है, कैसे परिवार में छोटी रहती है, पिताजी इनके कैसे हैं क्या, उसके बाद कैसे कॉलेज में हिंदी अध्यापिका का उनके साथ किस तरह का रिलेशनशिप था, तब ये कैसे देश की आज़ादी में भाग लेती है। अब एक दिन इनके पिताजी को कॉलेज से नोटिस आता है कि आपकी बेटी को अनुशासनहीनता के इसमें इनके ऊपर मुकदमा गतिविधि के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न किया जाए। बोले तो ये जो कॉलेज में क्या है, जो एक ग्रुप बना के आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के लिए सभी गर्ल्स लोग को रेडी करती है, उसके लिए इनके पिताजी को नोटिस आता है कि आपके बेटी के ऊपर केस करना डिसिप्लिन का। अब क्या है, इनके पिताजी गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि इनके पिताजी को नहीं पसंद था कि लड़की इधर उधर खड़ा होकर भाषण देना, ग्रुप बना मीटिंग करना, इस तरह का। तब ये आग बबूला हो जाते हैं और गुस्सा होके क्या बोलते हैं, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहाँ जाकर। अब गुस्सा हो जाते हैं कि लड़की हमको कहीं का नहीं छोड़ी। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना मुहावरा का अर्थ है। तब जाके इसके पिताजी इस पर गुस्सा होते हैं कि अब हम क्या मुंह दिखाएंगे, वहाँ पर क्या बोलेगा, क्या नहीं कहेगा, क्या कहना सुना पड़ेगा। 4 बच्चे भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। फिर क्या कहते हैं कि हमारे स्कूल में 4 बच्चा, 5 भाई बहन थे ना, 4 बच्चा पढ़ा, कोई भी ऐसा दिन नहीं दिखाया जैसा ये दिन दिखा रही है। गुस्से से भनभनाते हुए वे गए थे। लौटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था, तो सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। अब ये डर गई, किस लिए कि कॉलेज से नोटिस आया है। नोटिस आने के बाद पिताजी जब बिना नोटिस देखे हुए इतना गुस्सा है, अगर वहाँ से वापस आएंगे तब कितना और गुस्सा होंगे। इस डर से ये क्या है, पड़ोस के घर में जाके बैठ गई, क्योंकि ये बता रही है ना, जो अब के जैसा हमारा पड़ोसी नेबर नहीं था, पहले के पड़ोसी हमारे फैमिली मेम्बर के जैसा होते थे। अब क्या है, ये जाके पड़ोस के घर में बैठ जाती है, मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुब्बारा निकल जाए तब बुलाना। अब क्या है, माँ को कह के जाती है कि मम्मी अगर पापा आएंगे और जब उनका गुस्सा पूरा निकल जाएगा तब आप हमको बुलाइएगा। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश ही हैं, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। अब ये कहकर ये डर से पड़ोसी के यहाँ बैठी हुई थी। क्यों? जब इनके पिताजी को नोटिस आता है इसके नाम से, तब ये डर से पड़ोसी के यहाँ बैठी है और माँ को कहती है कि तुम हमको मत बुलाना, पापा का गुस्सा शांत हुए तब इसकी माँ आती है और बोलती है, माँ कह दिया लौटकर बहुत कुछ। हाँ, माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश ही हैं, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। और माँ आके कहती है, बेटा तुम चलो, पिताजी गुस्सा नहीं है। तब इनको यकीन नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा भी होगा। गई तो सही, लेकिन डरते डरते अब क्या है, माँ के बुलावे पर ये घर आती है और पिताजी के पास जाती है, लेकिन डरते डरते, जो कहीं गुस्सा हो सारे। अब पिताजी इसको क्या कहानी सुनाते हैं, सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूँ। अब क्या है, इसके पिताजी जो गए ना, पिताजी का मूड ही वहाँ चेंज हो गया, क्योंकि उस टाइम में हमारा देश गुलाम था। अब क्या है, पिताजी कॉलेज से आते हैं, ये तो डरी हुई थी। पिताजी आकर बहुत हैप्पी होके इसको बुलाते हैं और इसको बोलते हैं, अरे सारे कॉलेज में लड़कियों पर तेरा रुआब है, मतलब कंट्रोलिंग है कि इतना रुआब है तेरा, सारे तीनों लड़कियों के इशारे पर चला, तो पूरे कॉलेज का जितना भी स्टूडेंट है तुम ही लोग के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान है, प्रिंसिपल बहुत गुस्सा है और वो बार बार हमसे आग्रह कर रही
रही है कि हम तुमको घर पे ही बिठा ले, आग्रह कर रहे कि मैं तुझे घर बिठा लूँ, क्योंकि वे लोग किसी तरह का डरा धमकाकर डांट फटकार कर लड़कियों को क्लास में भेजाती है। अगर तुम लोग एक इशारा कर देती है कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमकर नारे लगाने लगती है। तब क्या कह रहे हैं इसके पिताजी कि अरे तुम तो बहुत पावरफुल है, स्कूल कॉलेज में तुम्हारा इतना पावर है, जो प्रिंसिपल भी तुमसे डरने लगा। प्रिंसिपल चाहता है कि तुमको क्या है तो घर में बैठा दे, क्योंकि तुम लोग कॉलेज में एक यूनिटी बनाकर देश को आज़ाद करने के लिए नारा लगाती है। तुम लोग के सारे नारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने में घबरा रहे थे और कहाँ बड़े गर्व से कह कर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है। अब क्या है, इनको यकीन नहीं हो रहा है। और तब क्या कहते हैं कि कहाँ जाते समय पिताजी क्या कह गए कि ये लड़की कहीं का मुंह दिखाने लायक हमको नहीं छोड़ी है। और अब क्या है, तो अब कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। कैसा? क्योंकि यह देश की पुकार है, आज़ादी की लड़ाई में भाग लेना चाहिए, क्योंकि ये पूरे देश का पुकार आवाज़ है। इस पर कोई एक ऐसे रोक लगा सकता है भला? ऐसी हालत में कोई किसी को कैसे रोक सकता है? बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं अवाक। मुझे न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था न अपने कानों पर यह हकीकत थी। अब क्या कहती है कि पिताजी जो ऐसा कॉम्प्लीमेंट देंगे इनको यकीन नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि इसके पिताजी तो कभी इसको घर से बाहर नारा लगाना ऐसा इन्वॉल्व होने के लिए मना किए हुए थे। आज क्या हुआ, आज कॉलेज से जब आया नोटिस तब भी पिताजी गुस्सा होकर क्या बोले, ये हमको कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं। और कॉलेज में गए तो वहाँ का माहौल देखकर वो क्या बोल रहे हैं कि देश का भी ऐसा पुकार है, ऐसा होना चाहिए। ऐसे स्थिति में कोई किसी को कैसे रोक लगा सकता है? यह बात सुनकर उनके पिताजी का ऐसा मूड चेंज हुआ, यह मुन्नू भंडारी को विश्वास नहीं हो रहा था। और उनके पिताजी ऐसा बोल रहे हैं तो उनको कान पे यकीन नहीं हो रहा था कि यह हमारे पिताजी है, हमारे लिए ऐसा बोल रहे हैं। एक घटना और आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे के सिलसिला था ये, कैसे उनके पिताजी का मूड चेंज होता है और इनको आज़ाद कर देते हैं। अब दूसरा स्टोरी देख। एक घटना और आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेज स्कूल दुकान के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपर मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ और फिर भाषणबाजी। अब क्या है, दूसरा एक और स्टोरी बता रहे हैं। तो इनके पिताजी का मूड कैसे चेंज हुआ वो। अब दूसरा स्टोरी क्या बता रहे हैं कि एक दिन था जो कि पूरे अजमेर में स्ट्राइक का था। वो विद्यार्थी परिषद लिया था और स्टूडेंट यूनियन। अब विद्यार्थी परिषद जो है वो जिम्मा लिया था कि पूरे शहर को हम बंद करवाएंगे। बंद करवाने के बाद चौक पे क्या है, चौराहे पे भाषणबाजी, मतलब भाषण था। इस बीच पिताजी के एक निहायती दकियानुसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी को लू उतारी। अरे उस मुन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या ठीक है? अब क्या है, एक दिन की यह घटना बताई कि जैसे ही चौक पे पूरे अजमेर को बंद करना था और स्टूडेंट यूनियन का बहुत बड़ा स्ट्राइक था आज़ादी के लिए, तब क्या है चौराहे पे भाषण हो रहा था। ये भी मुन्नू भंडारी भी उसमें भाषण दी। तब उनका एक पिताजी के एक दोस्त जो है सो आके उनके पिताजी को कान भरता है और क्या कहता है, वो तो मतलब वो तो उस लाइन पे चली गई, आप क्यों नहीं कंट्रोल करते हैं मुन्नू के पिताजी? आपको का दिमाग नहीं है, आप अपने बेटी को क्यों नहीं कंट्रोल करते हैं? मत मारी गई है। पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है, अपने लड़कियों को आज़ादी दीजिए, पर देखते देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती है फिर रही है। वह हमारे
आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है? यह सब कोई मान मर्यादा इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? अब क्या कहते हैं कि देखिए आप अपने बेटी को कंट्रोल नहीं करते हैं, वो कैसे कैसे लड़कों के साथ कैसे कैसे लड़कों के साथ शोर शराबा मचा रहे, हुड़दंग मचा रही है, उसको नहीं है दिमाग, तो आप तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। नेक्स्ट पैरा में